काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। तीसरा सवाल जो मुझ तक पहुंचाया गया है वो ये है कि नमाज तहज्जुद की कितनी रकातें हैं और क्या इसके लिए सोना ज़रूरी है। तो नमाज तहज्जुद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पाबंदी के साथ अदा फरमाते थे, बल्कि तहज्जुद की नमाज हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बतौर फ़र्ज अदा फरमाते थे। आप फ़र्ज के तौर पर इस नमाज को पढ़ते थे, लेकिन आपके उम्मतियों के लिए ये नमाज फ़र्ज नहीं है, सुन्नत है और इसके पढ़ने की बहुत फजीलत है, इसके पढ़ने का बहुत सवाब है। तो इसके पढ़ने का वक्त नमाज इशा के बाद, जिसने नमाज इशा की पढ़ ली उसके बाद फिर सोकर जब भी वो उठे, फजर की नमाज का वक्त शुरू होने से पहले पढ़े, वो किसी वक्त भी इसको पढ़ सकता है। यानी वक्त इसका पूछा गया था, तो वक्त इसका यानी नमाज इशा पढ़ने के बाद फजर की नमाज का वक्त स्टार्ट होने के दरमियान में ये सारा वक्त जो है ये नमाज तहज्जुद का है। इस वक्त में यानी दूसरा ये पूछा गया क्या इसके लिए सोना ज़रूरी है, तो याद रखिए तहज्जुद का माना ही सोकर उठकर जो नमाज पढ़ी जाती है उसको तहज्जुद के। तो इसके लिए अगर आप कहें कि मैंने तहज्जुद अदा किया, नमाज तहज्जुद पढ़ी, तो फिर उसका मतलब मफहूम यही होगा कि इसने सोने के बाद उठकर नवाफिल है। तो सोना इसके लिए तहज्जुद कहलाने के लिए ज़रूरी है। अगर वैसे क़यामुल लैल या रात के नफल पढ़े तो उसमें सोना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर जब कहेगा कि मैंने नमाज तहज्जुद अदा की है तो उसके लिए फिर उसका मफहूम यही है कि इशा की नमाज पढ़ने के बाद सोकर जो उठकर नफल पढ़े जाते हैं उनको तहज्जुद कहा जाता है। अगर कोई सोया नहीं तो फिर वो ये नहीं कह सकता कि मैंने नमाज तहज्जुद पढ़ी है, फिर वो कहे कि मैंने रात के नवाफिल पढ़े हैं, क़यामुल लैल की सआदत मुझे मिली है। तो जब तहज्जुद कहे तो उसके लिए सोना ज़रूरी होता है। ये बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और इसकी अब रकातें कितनी हैं, तो रकातें इसकी जो हैं कम से कम 2 हैं। यानी अगर कोई शख्स इशा की नमाज पढ़ के सोकर उठकर 2 रकातें नफल पढ़ता है तो उसे तहज्जुद का सवाब मिल गया है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अगर पढ़ना चाहे तो 8 रकतें हदीस पाक में है कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारा साल रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, आप 8 रकातें नमाज तहज्जुद पढ़ते और 3 रकात वितर अदा फरमाते थे। तो इससे यानी इस हदीस पाक से ये मालूम हुआ कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो नमाज तहज्जुद पढ़ते थे तो उसमें 8 रकातें पढ़ते थे और फिर वितर जो है वो 3 रकत अदा फरमा के तो 11 रकतें कुल जो है वो आप सारा साल पढ़ते। आपका ये मामूल था जिंदगी का। उम्मुल मुमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसको बयान किया और इमाम बुखारी ने इसको नकल फरमाया है। और इसी हदीस से बाज़ लोगों को गलत फहमी भी लगती है कि नमाज तरावीह जो है वो 8 रकात है, जबकि इस हदीस से नमाज तरावीह की 8 रकातें साबित नहीं होती हैं। इसमें उम्मुल मुमिनीन फरमा रही हैं कि हुज़ूर अलैहि सल्लम की सारा साल का ये मामूल था। तो नमाज तरावीह सारा साल नहीं पढ़ी जाती, सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में ही पढ़ी जाती है। इसलिए इससे जो लोग दलील पकड़ते हैं वो गलत है, दुरुस्त नहीं है। तो कम से कम अगर कोई शख्स 2 रकातें भी पढ़ लेता है तो उसको भी नमाज तहज्जुद का सवाब मिल जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 पढ़ ले, और बाज़ फिया जो है वो 12 तक भी पढ़ते हैं। तो इस आप जितने 2 कम से कम और इससे ज़्यादा जितने भी नवाफिल आप पढ़ते हैं वो तहज्जुद का सवाब आपको मिलेगा। तहज्जुद के नफल पढ़ने का तरीका भी बाज़ दफ़ा पूछा जाता है कि इनके पढ़ने का तरीका क्या बेहतर है, तो इसमें भी मुख्तसरन बता दें ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। तो नमाज तहज्जुद में क़याम जितना लंबा किया जाए ये अफजल है, और उसमें जितना कुरान करीम याद हो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए ये बेहतर है। लेकिन अगर किसी को कुरान करीम याद नहीं है, क़याम वो इतना लंबा नहीं करता है, वो चाहता है कि कोई आसान तरीका हो जाए और मुख्तसर हो जाए,
تو اس میں آسان طریقہ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ ہر رکعت کے اندر آپ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے جائیں. تو جتنے بھی آپ نفل پڑھتے ہیں 2 4 6 8 تک، تو ہر رکعت میں فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص جو پڑھتا ہے حدیث پاک میں ہے کہ اس کو ایک پورے قرآن کریم کا ثواب ملتا ہے. تو یوں 3 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھتے جائیں تو ہر رکعت میں ایک پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی آپ کو ملتا چلا جائے گا. تو یہ نماز تہجد کے حوالے سے مختصر آپ کے سوال کا جواب میں نے دیا ہے. اور اگلا اللہ دے یار آقا ہن غم گسار آقا سارے رسولاں دے نے بس تاجدار آقا امت نو بخشوانا سرکار جان دے نے کس حال چے دیوانا سرکار جان دے نے سرکار جان دے دکھ درد دا فسانہ